बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दरूद आका जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मैं हूं मोहम्मद वलीद मलिक, आप देख रहे हैं वलीद मलिक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कप्तान को 10 साल की सज़ा सुना दी गई। कप्तान के साथ शाह महमूद कुरैशी साहब को भी 10 साल की सज़ा बामुशक्कत सुनाई गई। ये सज़ा उनको साइफर केस में सुनाई गई। ये सज़ा सुनाने का जो मकसद था वो मकसद भी सामने आ गया। वो मकसद था मरियम नवाज का वो नारा पूरा करना जो उन्होंने जलसे में खड़े होकर कहा था कि तराजू के दोनों पलड़ों को बराबर किया जाएगा। तराजू के दोनों पलड़े बराबर कर दिए गए, क्योंकि 25 जुलाई 2018 वाले इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ साहब को सज़ा सुनाई गई थी 10 साल की, और सेम उसी कंडीशन को दोहराते हुए सेम तराजू के दोनों पलड़े बराबर करने के लिए इमरान खान साहब को भी 10 साल की सज़ा सुना दी गई। किस भोंडे केस के अंदर सज़ा सुनाई गई? साइफर केस में। साइफर केस जिसके अंदर इमरान खान साहब के जो मरकजी गवाह थे आज़िम खान, उन्होंने साइफर केस में गवाही दे के साइफर केस को ही ख़त्म कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद साइफर केस में इमरान खान साहब के वकला से हक छीना गया। इमरान खान साहब के खिलाफ जो गवाह पेश हुए उन गवाहों से अपनी मर्ज़ी की गवाही ली गई, और इमरान खान साहब के वकला को गवाहों पर जिरा करने से भी रोक दिया गया। और जज साहब ने सिर्फ इमरान खान साहब से ये पूछा कि आप मुझे सीधी तरह बताएं कि साइफर कहाँ है। इमरान खान ने कहा कि मुझे नहीं पता साइफर कहाँ है, कहाँ गुम हुआ। जो मैंने जलसे के अंदर कापी लहराई थी, जो एक पेपर लहराया था, वो ओरिजिनल साइफर नहीं था। साइफर को संभालना और प्राइम मिनिस्टर हाउस की सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारी मेरी नहीं थी। वो सिक्योरिटी की जो ज़िम्मेदारी थी वो मिलिट्री सेक्रेटरी की थी। उसने अपनी ज़िम्मेदारी बखूबी अंजाम नहीं दी, तो ये उसकी गलती है, मेरी गलती नहीं है। लेकिन उसके बावजूद जज साहब ने उनको सिर्फ इतनी बात कही कि शाह महमूद कुरैशी साहब और इमरान खान, मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हें 10 साल की सज़ा बामुशक्कत सुनाता हूँ। उसके बाद जो जज था वो खुद भी इमरान खान से आंखें ना मिला सका और उठा और उठ के भाग गया। जज साहब ने जब ये स्क्रिप्टेड फैसला दिया, तो स्क्रिप्टेड फैसला देने के बाद जब जज उठ के अपनी कुर्सी से चला गया, सारी रात ये ट्रायल चला और सुबह पहले टाइम ही इसका फैसला दे दिया गया। पहले टाइम फैसला इसलिए दिया गया कि कहीं तहरीक इंसाफ के वकला, इमरान खान के जो वकील हैं, वो कहीं हाई कोर्ट से इस कार्रवाई के खिलाफ जो कि ट्रायल चल रहा है, जो कि एक कलअदम ट्रायल चल रहा है, इस कलअदम ट्रायल के खिलाफ हाई कोर्ट से कोई ऐसी प्ली ना ले आए, हाई कोर्ट से कोई ऐसा फैसला ना करवा ले कि जैसे जज की तब्दीली का फैसला, अदालत की तब्दीली का फैसला, कोई इस तरह का फैसला ना करवा लें। इससे पहले कि कोई ऊपर से फैसला आए इस ट्रायल के खिलाफ, फौरी तौर पे स्क्रिप्टेडली ये फैसला दिलवाया गया और तराजू के दोनों पलड़ों को बराबर कर दिया गया। नवाज शरीफ को मैदान खाली करवा के दे दिया गया, क्योंकि इतवार वाले दिन जो कप्तान के खिलाड़ियों ने पूरे मुल्क के अंदर रैलियां निकाल के अपनी अहमियत उजागर की, कप्तान की कॉल पे तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने जो अपनी मौजूदगी का एहसास दिलवाया, वो लाडले समेत दीगर 13 जमातों के लिए भी दर्द सर बन गया था। लाडले ने तो यही सिर्फ एक आगे डिमांड रखी थी कि अगर मुझे आपने मैदान खाली करवा के नहीं देना तो मैं इलेक्शन से फरार हो जाऊंगा, मैं मुल्क से बाहर भाग जाऊंगा। लाडले को लेवल प्लेइंग फील्ड देने के लिए, मरियम नवाज के तराजू के दोनों पलड़े बराबर करने के लिए आज इमरान खान को 10 साल सजा बामुशक्कत सुना दी गई। उस लीडर को जिसके पीछे पूरी कौम है, उस लीडर को जिसके साथ 2/3 अक्सरियत है, उसको इलेक्शन से पहले इलेक्शन से बाहर करना मकसद था। दूसरा मकसद क्या था इस सजा को दिलवाने का? दूसरा मकसद था इलेक्शन ही कैंसिल करवाना। इलेक्शन कैसे कैंसिल करवाया जाना था? इलेक्शन कैंसिल करवाने के लिए इन्होंने इमरान खान साहब को इतनी फौंडी सज़ा दी कि अवाम मुश्तिल हो जाएगी, अवाम सड़कों पे निकल आएगी, अवाम डंडे लेके, लाठियां लेके सड़कों पे आएगी, इदारों पे हमले करेगी, गाड़ियां तोड़ेगी, जिस तरह से हमेशा से होता आया, जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी
पार्टी से बेनज़ीर भुट्टो की जब शहादत वाला वाक़या हुआ तो जिस तरह पीपल्स पार्टी के कारकुनान मुश्तल हो गए थे और पीपल्स पार्टी के कारकुनान ने पूरे मुल्क में पहिया जाम हड़ताल करने के साथ आग लगा दी, इदारे जला दिए, ट्रेनें जला दी, बसें जला दी। शायद तहरीक इंसाफ की ये जो पढ़ी लिखी यूथ है, तहरीक इंसाफ के जो पढ़े लिखे कारकुनान हैं, वो भी शायद तारीख को, माजी को दोहराते हुए वही हरकतें करेंगे, उसी तरह से अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। लेकिन उन्हें इस चीज़ का इल्म ना था कि कप्तान ने पहले ही इशारा दे दिया था कि ये मेरे साथ कुछ ऐसा ही करेंगे। इनका मकसद मुझे इलेक्शन से बाहर रखना है, इनका मकसद किसी तरह से इस इलेक्शन को कैंसिल करवाना है, इस इलेक्शन को मजीद मुतनाज़ा बनाना है ताकि इलेक्शन ही मुलतवी करवाया जा सके। इलेक्शन मुलतवी करवाने के लिए दहशतगर्द हमले करवाए जाएंगे, इलेक्शन मुलतवी करवाने के लिए हर वो हरबा इस्तेमाल किया जाएगा कि किसी भी तरह इलेक्शन मुलतवी करवाया जाए, अवाम मुश्तिल हो, मुल्क में दहशतगर्दाना हमले हो, मुल्क में अवाम खुद कहे कि हम ये इलेक्शन नहीं करवाना चाहते और इस चीज़ की पली बना के इसी तरह से केयर टेकर सेटअप को जिस तरह से पंजाब और KPK में पिछले 1.5 साल से चलाया जा रहा है, इसी तरह से तमाम मुल्क का सेटअप केयर टेकर के तौर पर ही चलाया जाए और इमरान खान को कुड्डे लाइन लगा दिया जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। प्लान एक इंसान बनाता है और एक प्लान अल्लाह ताला की ज़ात बनाती है। इन्होंने प्लान बनाया था कि अवाम को मुश्तिल करेंगे, अवाम को सड़कों पे निकालेंगे, लेकिन दूसरा प्लान अल्लाह ताला का था। खुदा का प्लान सब प्लान्स पे भारी होता है। अवाम ने सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया, कप्तान की हिदायत पे अवाम सुकून से घरों में बैठी रही। और जब मेरी पब्लिक से बात हुई इस हवाले से, मैंने मुख्तलिफ हलकों से पब्लिक से जाकर जब खुद बात की तो पब्लिक का कहना था कि हम इस बात का बदला, इस फैसले का बदला इलेक्शन वाले दिन 8 फरवरी को इलेक्शन वाले दिन लेंगे, वोट की ताकत से लेंगे और हम अपने कप्तान को वोट की ताकत से दोबारा वजीर आजम की कुर्सी पे विराजमान करेंगे। अभी एक और दूसरा फैसला इलेक्शन से पहले आएगा। दूसरा फैसला जो आएगा या तो वो बुशरा बीबी के साथ जो निकाह वाले केस के अंदर आएगा और उसमें भी इमरान खान और बुशरा बीबी को सजा दी जाएगी, जिसमें बुशरा बीबी की गिरफ्तारी भी मुतवक्की है। और जो दूसरा केस चल रहा है तोशा खाना का केस, तोशा खाना केस के अंदर भी इमरान खान को सजा जो उनकी मुअत्तल की गई थी उसको बहाल करने के भी चांसेस हैं, ताकि इमरान खान के जो केसेस के अंदर इमरान खान को सजा दी गई है उसको इतना लंबा कर दिया जाए कि ज़िमनी इलेक्शंस तक भी इमरान खान इलेक्शन लड़ने के काबिल ना रहे। ये है असल प्लानिंग जो की गई है। इमरान खान का इतना खौफ है, इमरान खान का इतना प्रेशर है, अवाम का जो इमरान खान का साथ है, गठजोड़ है जो अवाम और इमरान खान का। अवाम कहती है कि इमरान खान हमें आखिरी उम्मीद के तौर पे नजर आ रहे हैं। ये तमाम चीजें जो लाडले के लिए बहुत बड़ा दर्द सर बन चुका है। लाडले को, नवाज शरीफ को इस चीज का बखूबी इल्म है कि उसके पल्ले अब कुछ नहीं रहा। लाडले की मिसाल अब वैसी है जैसे घर में एक बुजुर्ग बाबा होता है जिसकी टांगे भी जवाब दे चुकी हैं, जिसके बाजू भी जवाब दे चुके हैं, उसको रेडी में डाल के जैसे भीख मांगने के लिए नहीं निकलते। नवाज शरीफ की फैमिली नवाज शरीफ के साथ अब वैसा कर रही है, उसको बस रेडी में डाला हुआ है वोट मांगने के लिए और उसके नाम पे वोट मांगे जा रहे हैं। नवाज शरीफ के जलसों से अगर सड़कें निकाल दी जाए तो पीछे तो सिर्फ यही बात बचती है कि अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, ओके जी, अल्लाह हाफिज। इसके अलावा तो कोई बात ही नहीं बचती नवाज शरीफ के पास। सिर्फ सड़कों का प्रोजेक्ट है, हर वो प्रोजेक्ट है जिसके अंदर सरिये का इस्तेमाल हुआ, हर वो प्रोजेक्ट है जिसके अंदर सीमेंट रेत का इस्तेमाल हुआ ताकि अपने ही बंदों को जो दिए गए ठेके थे उनसे रिकवरियां की जा सकें। नवाज शरीफ की सिर्फ ये कारकर्दगी है। और जिसको सजा दिलवाई गई है, जिसको तराजू का पलड़ा बराबर करते हुए ये शर्त रखी गई थी, लंदन प्लान का हिस्सा था कि तराजू का पलड़ा बराबर किया जाएगा, उसमें सजा दिलवाई गई। उसने सेहत कार्ड दिए, उसने हर गरीब की, हर अमीर की जेब में 10-10 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस की, शेल्टर्स होम बना के दिए, कोई भूखा ना सोए इसके लिए स्कीम बना के दी, जगह जगह गरीबों के लिए खाने का बंदोबस्त किया, मजदूरों के रहने के लिए बंदोबस्त किया गया। कोरोना के दिनों में ऐसे हालात थे कि आपको लेबर नहीं मिल रही थी। कोरोना के दिनों में मुल्क को स्टेबल रखा, मुल्क की इकोनॉमी को स्टेबल रखा, लेकिन उसके बावजूद भी उसको हटा दिया गया, उसकी हुकूमत को छीन लिया गया। एक अमरीकी साजिश को अपना हिस्सा बना के, अपना किरदार बेच के, अपना ईमान बेच के, चंद टकों की खातर उसकी हुकूमत को छीनते हुए उसको गिराया गया। लेकिन गिरते गिरते खुद इतना गिर गए कि खुद नंगे ही होके रह गए।
कुछ अच्छी खबरें भी हैं कि आलिया हमजा की ज़मानत मंजूर हो गई है। उम्मीद है कि आलिया हमजा बाहर आ जाएंगी, लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखा जा सकता है कि जिस तरह माजी में जैसे ही ज़मानत होती थी तो फौरी तौर पे पुलिस किसी और खुद साख्ता केस में, खुद साख्ता FIR में पकड़ने के लिए पहले ही बाहर खड़ी होती थी। 9 मई वाले वाक़े में आलिया हमजा की ज़मानत मंजूर हो गई है। और एक बहुत अफसोसनाक खबर, तहरीक-ए-इंसाफ जलसे के बिल्कुल नज़दीक एक धमाका हुआ है। धमाके के अंदर 3 अफराद के जहां बहक होने की इतला है, 5 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हैं। क्योंकि मैंने आपको अपने कल के व्लॉग में बता दिया था कि एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि इलेक्शन हो, मुल्क में दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ हो सकती हैं और दहशत गर्दाना कार्रवाइयों की सिलसिले में इलेक्शन को मुलतवी करवाया जाएगा। मुल्क के अंदर बढ़ती हुई दहशत गर्दी, मुल्क के अंदर बढ़ते हुए हमले इस चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हैं। जैसे सिब्बी वाला हमला, जना रोड सिब्बी बलोचिस्तान में जो आज हमला हुआ, जब उसमें हमारी हस्पताल ज़राए से बात हुई तो उनका भी ये कहना था कि जितने भी ज़ख्मी आ रहे हैं उनकी हालत तशवीशनाक है, हलाकतों के बढ़ने के चांसेस हैं क्योंकि ज़ख्मियों की तादाद भी बढ़ती जा रही है और हलाकतें भी बढ़ती जा रही हैं और मुल्क के अंदर मज़ीद ऐसी दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ होने के इम्कानात हैं क्योंकि इलेक्शन मुलतवी करवाना है। इलेक्शन किसी भी सूरत मुलतवी करवाना है। इलेक्शन मुलतवी होता नज़र नहीं आ रहा। ताकतवर हल्के अपना पूरा ज़ोर लगा रहे हैं, 13 जमातें अपना ज़ोर लगा रही हैं कि इलेक्शन मुलतवी करवाएं, ताकि जब तक तहरीक-ए-इंसाफ की जो एक हवा बनी हुई है ये ख़त्म नहीं हो जाती, आवाम का ज़ोर जो है जो तहरीक-ए-इंसाफ के साथ है वो ख़त्म नहीं हो जाता, तब तक इलेक्शन ना करवाया जाए, ताकि तमाम सियासतदानों जिनका एक भरम बना हुआ है कि हम ही मुल्क के लिए बेहतर हुक्मरान हैं, वो भरम कायम रह जाए और हकीकत खुल के सामने ना आ जाए। अगले व्लॉग तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।